दोस्तों, आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम अपने आप में चमत्कार है। जून 2013 की आपदा में सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन आपदा मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा पाई थी। इस मंदिर के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर आज हम आपको इन रहस्यों से रूबरू करवा रहे हैं। श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक कथा ये भी है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार पर जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, जिस वजह से भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर फैला दिया था, जिस वजह से अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देख प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी तरह शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ स्थल हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निसफल हो जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन सारे पापों को नष्ट कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।